इस कौशिक की 5 बहुएं। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हम तो पहले ही कह चुके थे ना कि तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, कहो बेटा। इस घर का बेटा होने के नाते मेरा इस घर पर पूरा अधिकार है। फिर क्यों मैं अपनी पत्नी के साथ इस घर से जाऊं? मैं और लवली इसी घर में रहेंगे, पूरे हक और अधिकार के साथ। इनके दिमाग में ये एक हक और अधिकार की बात कहां से आ गई? बाकी जो था सो था, पर कार्तिक और लवली इस हद तक आ सकते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में से हिस्सा मांगने की? तुम्हारी उंगली पकड़कर चलना फिरना, पढ़ना लिखना क्या इसीलिए सिखाया था कि ये दिन देखना पड़े? आपने जो हमारे साथ किया है उसी की वजह से मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा है। आपको क्या लगा आप मेरी पत्नी को अपमानित करेंगी, उसे घर से निकाल देंगी? बस ऐसा करके आपको हमसे छुटकारा मिल जाएगा? नहीं मां, आपको इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलने वाला। आपको मेरी पत्नी को उसका हक और उसका अधिकार देना ही होगा। तुम तो हमेशा यही कहती थी ना कि तुम जानबूझकर कुछ भी नहीं करती, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाती। तो क्या तुम कार्तिक को यह समझा नहीं सकती थी कि जो भी इसकी मांग है वो गलत है? हमारा तो प्रश्न ही गलत है। भला तुम इसे क्यों रोकती, जबकि इस तरह के विचार तुम ही ने इसके दिमाग में डाले होंगे। बिल्कुल गलत मां। लवली ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। ये सारी मांगे मेरी अपनी है और मैं जानता हूं कि ये मांग अपनी जगह पर सही है। कार्तिक, इस घर से जो प्यार, जो लाड तुम्हें मिला, उसका बदला तुम इस तरह चुकाना चाहते हो? मासा को दुख देकर, उनकी आंखों में आंसू देकर? दुख तो हमें भी पहुंचाया गया था भाभी। आंसू बहाने के लिए हमें भी मजबूर किया गया। तुम गलत हो कार्तिक। तुम लोगों के जाने के बाद हम लोग कितने चिंतित थे। सोच रहे थे कि तुम लोग कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे, खाना खाया भी होगा कि नहीं। और मासा ने तो कल से एक निवाला तक नहीं खाया कर। पर हम गलत थे। नहीं जानते थे कि तुम इस तरह की बातें करोगे।
कार्तिक तुम सबसे लाडले बेटे ही नहीं, हमारे हमारे लाडले देवर, हमारे छोटे भाई की तरह हो तुम। अगर ऐसा था तो जिन रिश्तों की आज आप दुहाई दे रही हैं, जब हमें घर से निकाला जा रहा था तब आपने क्यों नहीं रोका अपने देवर को, अपने छोटे भाई को? रोका नहीं? हमने तुम्हें रोका नहीं? हमें नहीं रोका। बस, बहुत हो चुका। बेटा, कह दो कि ये मजाक? अरे मेरा बेटा तो ऐसी बातें कह ही नहीं सकता। कह दो सबसे कि इसे गंभीरता से लें। लेकिन ये मजाक नहीं है भाऊजी, और इस घर पर कानूनन मेरा अधिकार है। वाह, बहुत अच्छे कार्तिक। तो अब तुम हमसे कानूनी बातें करोगे। मासा और बाबूजी के सामने ऐसी बातें करने से पहले तुम्हें शर्म नहीं आई? लेकिन कार्तिक को सच्चाई बता रहा है। और इसी सच्चाई ने हमें मजबूर किया है ये कदम उठाने के लिए। मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं कि इस घर पर मेरा और मेरी पत्नी यानी कि लवली का उतना ही अधिकार है जितना आप सब लोगों का। इसलिए हमें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं। लवली और मैं इसी घर में रहेंगे, पूरे हक और अधिकार और अधिकार और अधिकार। चलो लोग अपने कमरे में चलो। लवली और मैं इसी घर में रहेंगे, पूरे हक और अधिकार के साथ। हम घर वापस तो आ गए हैं, और बहुत अजीब सा लग रहा है ये जानते हुए कि मासा हमें घर में नहीं देखना चाहती, और हम उनकी मौजूदगी में यूं इस तरह घर आ गए। उससे ज्यादा शर्मिंदगी तो इस बात की हो रही है कि मैंने हक और हिस्से की बात कर कर अपनी पूरी फैमिली का दिल तोड़ दिया। जानता हूं लवली के हमने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया था, लेकिन क्या वाकई हम अपने घर आए हैं? मुझे नहीं लगता लवली के इतना सब कुछ हो जाने के बाद मासा हमें ज्यादा दिन तक इस घर में रहने देगी। कार्तिक, तुम शांत हो जाओ, ठंडे दिमाग से काम लो। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा ये मास्टर प्लान अपना रंग जरूर दिखाएगा। ये हम जानते थे कि हम जो सोच रहे हैं वो इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सी परेशानियां होंगी, लेकिन हम ये भी जानते थे कि हम इस घर और यहाँ के लोगों से अलग नहीं रह सकते। हमें उनके साथ रहना है, इसी घर में उन सबका दिल जीतकर वापस इस घर का हिस्सा बनना है। लवली, एक बात तो मैं तुमसे पूछना ही भूल गया, ये प्लान आखिर तुम्हें दिया किसने? और तुम किसी से फोन पे बात कर रही थी ना, उसी के बाद तुम ये सब कुछ?
कार्तिक, वो फोन अम्मा सा का था। अम्मा सा? मैं तो उसे बहुत गुस्सा हूँ, बहुत गुस्सा हूँ। अरे घर में इतना बड़ो कांड हो गया और तूने हमारे को खबर भी ना की कि सत्तो की बहू ने थारे को घर से बाहर निकाल दिया। अम्मा सा, हम लोग उस समय बहुत घबरा गए थे और आपको बताने का सोचा ही नहीं, लेकिन हमें अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं। चल जावे दे, अब ये बता इस वक्त तुम लोग कट्ठे हो। अम्मा सा, पहले मुझे ये बताइए कि आपको ये सब मालूम कैसे पड़ा? हमारे को सत्तो ने सारी बात बताई और भी बहुत सारी बातें बताई। ये भी बतायो कि रोज घर में कुछ न कुछ नाटक चला कर रहे हैं, पर ये तो सत्तो की बहू ने गजब ही कर डालो। मैं जानू हूँ कि सत्तो की बहू बड़ी कानूनबाज है, जरा जरा सी बात पे नुकस निकाले बिना वाई की तो रोटी हजम ना हुए। पर इतना बड़ो अनर्थ, अरे घर की बिंदनी को घर से बाहर निकाल दिया। शाबाश मारे पोते कार्तिक का, अरे वाने थारो साथ दियो, मैं बड़ी खुश हूँ। लेकिन अम्मा सा, कार्तिक और मैं अब मुझसे अलग नहीं रह सकते। हमें घर की बहुत याद आ रही है। सच तो घर जाना चाहे है? हाँ अम्मा सा, हाँ। सब चोखा ही होएगा, जैसा मैं कहूँ वैसा कर। हमारी बात ध्यान से सुन। लेकिन अम्मा सा, आपको लगता है कि आपकी ये योजना असर दिखाएगी? ये अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। सब चोखा ही होएगा, देख लेना तू। बाप रे, अम्मा सा, और इतना भयंकर आइडिया। कार्तिक, अम्मा सा ने जैसा कहा है ना, हम वैसा ही करेंगे। हमारे पास ये आखिरी मौका है अपने घर वालों का दिल जीतने का। लवली का तो शुरू से यही इरादा था कि पहले कार्तिक को अपनी मुट्ठी में करे और फिर उसके बाद इस घर को तोड़ डाले, और वो अपने दोनों इरादों में सफल रही। आखिर इस छोरी में इतनी हिम्मत कैसे आई जो पलटकर फिर से घर में आ गई। हम कह देते ऐसा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इन दोनों को इस घर में टिकने नहीं देंगे। करने दो कोर्ट कचहरी इस कार्तिक को, लेकिन हम कोई समझौता नहीं करेंगे। हमें उन दोनों की मौजूदगी इस घर में बिल्कुल नहीं चाहिए। आखिर इस छोरी ने अपनी होशियारी दिखाई दी, कार्तिक को अपने वश में कर अपनी भाषा बोलना सिखाई दिया। सा, हमारे कार्तिक के मन में इस तरह की बातें आ ही नहीं सकती। ये सब कुछ इस छोरी का ही किया धरा है। जिस छोटे भाई की चिंता ने हमें सारी रात जगाए रखा, जिसे ढूंढ कर वापस लाने की हमने कसम खा रखी थी, जब वो लौट कर आया तो हमें लगा जैसे भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन फिर पता चला कि वो वापस तो आया है, लेकिन अपनों के प्यार के लिए नहीं, बल्कि अपने अधिकार के लिए आया है। और सब कुछ अपने कानों से सुनने के बाद मुझे तो इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि रातों रात कार्तिक इतना बदल सकता है। आप बिल्कुल सही कहें, कार्तिक ने तो सारी सीमाएं लांघ डाली। यहाँ हम सब इस चिंता में बैठे थे कि वो लोग कहाँ रुके होंगे, क्या खाया होगा। मैं तो माँ जी से यहाँ तक कहने की सोच रही थी कि लवली से इतनी सख्ती ना बरते और उसे एक मौका और दे, लेकिन ये लोग, इन्हें तो सिर्फ अपना हक और अपना अधिकार चाहिए। मैं तो तब से ये सोच रहा हूँ कि अपना हिस्सा मांगने की बात को लेकर कार्तिक ने मासा और बाबूजी का कितना दिल दुखाया होगा। इस लवली का तो शुरू से यही इरादा था कि पहले कार्तिक को अपनी मुट्ठी में करे और फिर उसके बाद इस घर को तोड़ डाले, और वो अपने दोनों इरादों में सफल रही। जब हमने लवली को इस घर से जाने के लिए कहा तो हमें लगा कुछ दिनों के लिए शांति हो जाएगी, पूरा घर एकजुट होकर के अच्छे से रह पाएगा।
लेकिन ये छोरी तो एक बुरे सपने की तरह हमारा पीछे ही नहीं छोड़ रही है। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस लड़की को पहचानने में हम धोखा कैसे खा गए। हमें तो यही लगता था कि लड़की बुरी नहीं है, बस बाकियों से कुछ अलग है। अरे उसकी छोड़ो, हमारा कार्तिक भी वैसे ही निकला। सा, हमने आपको कई बार समझाने की कोशिश की कि ये छोरी आपको मूर्ख बना रही है, लेकिन आप तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। हाँ, तो क्या कहती थी आपको? बेस्ट फ्रेंड। मैं तो हमेशा से जानती थी कि कार्तिक लवली से बहुत इन्फ्लुएंस है। वैसे कोई बुरी बात नहीं है अपनी वाइफ की बात मानना, लेकिन कार्तिक की तो अपनी कोई राय रह ही नहीं गई। मुझे एकदम सही कहा है रिया। भाई गढ़ की कसम, पहले परेशानियां कम थी, जो अब ये नया बखेड़ा शुरू हो गया। मुझे अपना अधिकार चाहिए, हक चाहिए। बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अगर वो छोटा भाई होकर अपने अधिकार की बात कर सकता है तो मैं उसका बड़ा भाई हूं। मुझे अधिकार है उससे सवाल पूछने का। मैं उससे अभी इसी वक्त पूछूंगा। बड़े भैया, एक मिनट रुक जाइए। मैंने लगता है कि मुझे जाके आज कार्तिक से पूछना चाहिए कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। मुझे लगता है कि आज भी वो ऐसे ही करेगा। वो ना मुझे सब कुछ साफ साफ बता देगा। मैंने लगता है कि जो बात वो बोल रहा है उसके पीछे वो बात हो ही ना जो हम सोच रहे हैं। तो मैं चाहे कोई भी बात कर ले कार्तिक से, हमें नहीं लगता कार्तिक अपने निर्णय बदलेगा। मैनू ना तेरे नाल बड़ी जरूरी बात करनी है। तू ऐसे आ मेरे साथ। कार्तिक, हमें इस बात को ना बिल्कुल सीक्रेट भाभी, ये ना। ओए कार्तिक, मैनू ना तेरे नाल बड़ी जरूरी बात करनी है। तू ऐसे आ मेरे साथ। मुझे कोई बात नहीं करनी, पर क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं। आप मुझसे यही पूछना चाहती हैं ना कि मैंने मासा से ऐसे बात क्यों की। मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी। हाँ, तो क्या हुआ? लेकिन तू मुझे ये सब बता क्यों नहीं सकता? याद है तुझे कार्तिक, आज से पहले तेरे दिमाग में जो भी अच्छी बुरी गलत सही बातें आती थी ना, मुझे सब बताया करता था। और आज तू ऐसा बोल रहा है। बस भाभी, जब मुझे घर से निकाला जा रहा था तब तो किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि हमारा क्या होगा, हम कहां रहेंगे, कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे। आप सबको पता था ना मासा का फैसला गलत है, तब किसी ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? ओए, ऐसी बात नहीं है कार्तिक। हम सब लोग मम्मी जी से बात करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं मम्मी जी कौन सी जिद में थी, और हम सब मम्मी जी के सामने ना पूरी लाचार हो गए। लाचार हो गए? अब मैं भी लाचार हो गया, आपको कुछ बता नहीं सकता। तो आप हम दोनों को अकेला छोड़ दीजिए और जाइए यहाँ से। चाहिए।
भाभी से ऐसे बात क्यों की? उन्हें उन्हें कितना दुख हुआ होगा। अगर मैं ऐसा ना करता ना तो निम्मी भाभी मुझसे सब कुछ उगलवा लेती। मैं उनसे कभी कुछ नहीं छुपाता हूँ। और मैं निम्मी भाभी को इस तरह फैमिली और हमारे बीच में पिसता हुआ नहीं देखना चाहता। इसलिए मैं पहले भी नहीं चाहता था कि निम्मी भाभी हमारे लिए झूठ बोले। यही सब सोच के मैंने उनसे इस तरह से बात करी। नीचे आ जाओ। मॉम जी ने तुम दोनों को नीचे बुलाया है। कौशिक की 5 बहु